स्टॉक मार्केट में एक नया आईपीओ है। आईपीओ का नाम है अर्बन इन्वायरो वेस्ट मैनेजमेंट। ये काम क्या करती है कंपनी, ये जो अपना कूड़ा कचरा होता है उसको या अपने घरों से उठा के या फिर शहरों से उठा के कूड़ेदान तक पहुंचाती है, फिर कूड़े जो घर बने बड़े बड़े हब्स होते हैं वहां तक पहुंचाती है। और जो कचरा काम में आ सकता है किसी और कंपनी के, उस कचरे को वहां पर उनको सप्लाई भी कर देती है। ये मोस्टली इस कंपनी का काम है और ये आज के दिन गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में ज़्यादातर काम करती है। और ये म्यूनिसिपैलिटीज़ जो होती हैं हर सिटीज़ की, उनके साथ में मिलकर काम करती है। इसके अलावा अगर कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी ₹100 के ऊपर अपना शेयर लेके आ रही है, आईपीओ लेके आ रही है और ₹1200 का कंपनी ने लॉट रखा है, जिसके अंदर ₹1,20,000 की अपने को टोटल ज़रूरत पड़ेगी एक आईपीओ की फाइल लगाने के लिए। मल्टीपल लॉट्स भी आप लोग लगा सकते हैं। ओवरऑल कंपनी जो है टोटल इश्यू साइज़ है वो 11,42,400 शेयर्स टोटल कंपनी बेचेगी। उनमें से 9,20,000 जो शेयर बेच रही है कंपनी, वो तो काम आने वाले हैं कंपनी के, मतलब 9,20,000 शेयर्स बेचने के बाद में जो पैसे इकट्ठे होंगे वो कंपनी में आगे फ्यूचर मतलब बिजनेस को एक्सपेंड करने में काम में लिए जाएंगे। बाकी 2,22,400 शेयर्स जो हैं वो ऑफर फॉर सेल है, मतलब ये जिन लोगों के पास में ऑलरेडी शेयर्स हैं वो लोग यहाँ पर आईपीओ के थ्रू बेचेंगे अपने शेयर्स। ऑलरेडी जिनके पास में शेयर्स हैं वो लोग। अगर कंपनी आज के दिन देखते हैं कमा कितना रही है, इसकी बात करते हैं तो कंपनी के पास में 2020 के अंदर टोटल एसेट्स थे 7 करोड़ 51 लाख एसेट्स थे, उनके ऊपर 75 लाख रुपए कमा रही थी। तो अराउंड 10% की टोटल कमाई कंपनी कर रही थी टोटल एसेट्स के हिसाब से। आज के दिन अगर देखा जाए मार्च 22 जो आज के दिन नहीं है, पिछले साल तक का, जब तक कंपनी आईपीओ फाइल किया था तब तक का डेटा है, तो कंपनी ने मार्च 2020 तक का ही डेटा दिया है। तो यहाँ पर 21 करोड़ के एसेट्स के ऊपर कंपनी ने पिछले साल 1 करोड़ 29 हज़ार रुपये कमाए थे टोटल। तो ये हो गया तकरीबन 5% के आसपास में। सो कंपनी ओवर टाइम, कंपनी का जो है प्रॉफिट मार्जिन कम होता गया है, जबकि काम बढ़ा है, टोटल एसेट्स भी बढ़े हैं। अब ये तो अच्छी बात है, चलो कोई बात नहीं, प्रॉफिट मार्जिन्स कम हो गए बट ओवरऑल काम बढ़ गया, मतलब बट काइंड ऑफ काफ़ी सारी कंपनियां इस तरीके से काम करती हैं और प्रॉफिटेबल रहती हैं और ओवर टाइम प्रॉफिटेबल रहती हैं। इसमें एक फ़ायदा ये होता है कि अगर आपके मार्जिन्स कम रहते हैं तो कोई दूसरा कॉम्पिटिटर उस मार्केट में घुसने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि आपके मार्जिन्स पहले से ही लो हैं तो उसको घुसने के लिए जगह ही नहीं रहती उसके लिए। सो ये एक पॉजिटिव पॉइंट रहता है। और कंपनी जिस हिसाब से काम कर रही है, जिस सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है, जो काम कर रही है, इसका फ्यूचर भी काफ़ी अच्छा है और ये फ्यूचर बने रहने वाला है। इस ऐसा बिजनेस है ये वाला, ये रहेगा यहाँ पर, इस टाइप का है। और कंपनी की अगर आज के दिन हम बात करते हैं तो 12 करोड़ के आसपास में लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, मतलब कंपनी ने लोन ले रखा है 12 करोड़ का। और कंपनी की जो खुद का अब तक बिजनेस कर करके 3 करोड़ 16 लाख रुपए कंपनी खुद का पैसा है कंपनी के पास में। रिजर्व्स एंड सरप्लस में कंपनी जो खुद कमाई कर करके इकट्ठा करती है ओवर द टाइम, ये वो खुद होता है। इसके बाद में आज के दिन कंपनी की जो नेटवर्थ है वो 3 करोड़ के आसपास में है। बाकी तो लोन का पैसा है तो वो कंपनी की नेटवर्थ नहीं मानी जाती। तो कंपनी ने जो डीएचआरपी फाइल एक्सचेंज के पास में जमा की है, उसमें कंपनी ने बोला है कि वो सालाना 3 रुपये और 80 पैसे के आसपास में कमाई कर रही है पर शेयर। तो इस हिसाब से और ₹100 के ऊपर स्टॉक लेके आई है कंपनी, तो 25 का पीई आया है, 25 का पीई। और ये जो कंपनी की जो ग्रोथ है वो भी बहुत कम है। तो यहाँ पर अगर कंपैरिजन हम इसका करके देखते हैं, एंटनी वेस्ट हैंडलिंग जो थोड़े दिन पहले ही आईपीओ आया था, कुछ महीने पहले, तो उसके अगर देखते हैं तो उस कंपनी का जो पी है वो 8 है। जो एग्जिस्टिंग ऑलरेडी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है कंपनी, जो अच्छा प्रॉफिट कमा रही है, उसका पी 8 है। और ये अपना आईपीओ लेके आ रही है, छोटी कंपनी और ज़्यादा ग्रोथ रेट नहीं है, वो कंपनी लेके आ रही है ₹25 के आसपास। बट यहाँ पर हमें एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, क्योंकि कंपनी जो आईपीओ लेके आई है इसमें कंपनी टोटल अराउंड 11.5 करोड़ रुपए उठाना चाह रही है, और जिसमें से 9 करोड़ रुपए कंपनी के हाथों में जाने वाले हैं। तो कंपनी बोल रही है कि मैं अपना जो एग्जिस्टिंग लोन है उसको चुकाने में इस पैसे को काम में लूँगी। तो 12 करोड़ रुपए के आसपास में लोन है। तो 12 करोड़ में से अगर 9 करोड़ हम निकालें, 3 करोड़ ही पीछे बचता है। तो ये जो इंटरेस्ट में जा रहा है पैसा जो प्रॉफिट का, वो कंपनी के नहीं जाएगा इंटरेस्ट पे करने में, और वो काम आएगा इक्विटी जो अर्निंग पर शेयर जो अमाउंट होता है उसको बढ़ाएगा। तो यहाँ पर कंपनी की एक अच्छा खासा अर्निंग पर शेयर बढ़ने की उम्मीद है, जिसकी वजह से पी भी अच्छा खासा बढ़ने की उम्मीदें हैं। तो आने वाले टाइम के अंदर कंपनी लोन पे ऑफ करने के बाद में अच्छा पी दिखा सकती है। सो इस उम्मीद के अंदर हम लोग इस आईपीओ के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। बट अगर कंपनी ये पैसा अगर अच्छा खासा अमाउंट लोन पे ऑफ करने में काम में नहीं लेती है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जिसकी वजह से हमारा पी जो है बहुत हाई है। और आज अप्लाई करने में भी सबसे बड़ा इश्यू पी की वजह से ही आ रहा है, क्योंकि पी बहुत हाई है। तो इसी इसी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं आईपीओ के अंदर तो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस हाई वैल्यू के ऊपर लगा के पैसा, तो आप एंटोनी वेस्ट जो इसका कॉम्पिटिटर है, जो कि एक अच्छी वैल्यूएशन के ऊपर अवेलेबल है, उसके अंदर पैसा लगा सकते हैं। सी यू टुमारो विद न्यू इन्फॉर्मेशन।